वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JW1 सॉल्यूशन जूस। और यहाँ पर हम लोग JW मेंस के PYQs की सीरीज़ कर रहे हैं 2024 की, जिसमें हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़। इसमें हम सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अभी इससे पहले हमने दो पार्ट बनाए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं वीडियोस। दिस इज़ अवर पार्ट 3। इसके अंदर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ABC, इसमें लेट मी करेक्ट इट, यहाँ पे 3 ABC है। 3 ABC 4 नंबर है, ये हमें एक AP में दे रखे हैं। और 3A-1B+1 इस तरीके से हमें जो टर्म्स दे रखे हैं ये हमारे GP के अंदर है। अब हमें बोला गया है कि अरिथमेटिक मीन ABC का क्या होगा। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा सिंपल सिंपल हम देख सकते हैं। अगर 3 टर्म GP में होता है तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर है। और अरिथमेटिक मीन अगर हमें यूज़ करना है 3 नंबरों का तो तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 होगा। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं AP में हमें जो सीरीज दे रखी है वो क्या है, 3ABC। इनको हम लोग लिख सकते हैं, ये 3 है, दूसरा टर्म A है, इस A को लिख सकता हूँ 3+D, तीसरा टर्म B है उसको लिख सकता हूँ 3+2D, और चौथा टर्म C है तो 3+3D, A+n-1 के फॉर्मेट से। GP के अंदर हम देखें तो पहला टर्म GP का हमको 3 दे रखा है, फिर A-1 है, फिर B+1 है, और फिर C+9 है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हम ABC की वैल्यू जो हमने निकाली है, लेटर से दिस इज A, दिस इज अवर B एंड दिस इज अवर C, ये वैल्यू हम एक बार पुट करते हैं तो हमें GP में जो सीरीज दिखने वाली है वो क्या दिखेगी, देखना। पहला टर्म 3 दिखेगा GP में, A-1 कितना होगा, 3+D में से घटा दोगे तो 2+D हो जाएगा। 3+2D के अंदर से आप B+1 करोगे तो इसमें एक ऐड कर दोगे तो 4+2D हो जाएगा ये आपका टर्म, और C+9 इसमें 9 जोड़ोगे तो 12+3D हो जाएगा। अब आपको ये चारों टर्म किस में दे रखे, GP में दे रखे हैं। तो GP में अगर ये टर्म है तो हम फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं कि बीच वाला जो नंबर है 2+D, सेकेंड टर्म, इसका स्क्वायर पहला टर्म और तीसरे टर्म के प्रोडक्ट के बराबर दिखेगा, 3 × 4+2D। आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के अंदर ये रिलेशन लगा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हमें D की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। ये हो जाएगा A² + B² + 2AB, और यहाँ से हमें मिलेगा 12 + 60। तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा D² - 2D माइनस में यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 = 0। तो यहाँ से जब आप फैक्टर बनाओगे तो एक बनेगा D-4 और एक दिखेगा D+2। तो यहाँ से हमें D की 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक मिलेगी 4 और एक मिलेगी -2। अब हम वैल्यू चेक करते हैं। केस 1 लेते हैं जब D की वैल्यू 4 हो। अगर D 4 होगा तो हमें जो GP है वो सीरीज कैसी दिखेगी, देखना। पहला टर्म दिखेगा 3, दूसरा 4+2 6 दिखेगा, फिर हम अगला देख सकते हैं 8+4 12, और नेक्स्ट देख सकते हैं 24। हमें ये GP के टर्म्स दिखेंगे। और अगर मैं ABC की वैल्यू निकालूँ वो भी हमारे यहाँ से निकल जाएगी। सिमिलरली दूसरा केस, अगर D की वैल्यू में -2 रखता हूँ तो क्या होगा, देखना ध्यान से। अब हमारा जो GP दिख रहा है उसके टर्म्स अगर मैं देखूँ तो पहला टर्म 3 दिखेगा, दूसरा 2 - 2 0 हो जाएगा, तीसरा 4+4 0 हो जाएगा, और तीसरा अगेन 12 - 6 मेरे ख्याल से 6 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अटपटा है, GP वाली फीलिंग हमें नहीं आ रही है, देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आई हैव डन करेक्टली, यू कैन सी इट, -4 4, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यही हमारा GP का टर्म है। तो यहाँ से अगर A निकालें तो A हमें कितना दिखेगा, 3+D था तो 3+D कितना हो जाएगा 7। B की वैल्यू हमारी थी 3+2D, तो जब हम D की वैल्यू पुट करेंगे 8+3 11, और C की वैल्यू अगर हम चेक करते 3+3D 12+3 15। तो हमसे जो पूछा गया था क्वेश्चन में वो अरिथमेटिक मीन था ABC का, तो तीनों की वैल्यू का सम डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो हम करेंगे 7 + 11 + 15 डिवाइडेड बाय 3, तीनों का सम डिवाइड बाय 3, ये बन जाएगा 33/3, बोले तो 11।
So this will be our answer, option 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोल रखा है Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे S10 की वैल्यू दे रखी है और रेशो दे रखा है 10th एंड 5th टर्म का 15/7, S15 माइनस S5 की वैल्यू पूछी गई है. इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो है सिंपल. Tn जनरल टर्म हमारा क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Sn हमारा किसके बराबर होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी AP के लिए. यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है. तो सबसे पहले हम देखते हैं S10 की वैल्यू आपको दे रखी है 390 और रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म मतलब T10 अपॉन T15, ये हमको कितना दे रखा है 15/7. हमें S15 माइनस S5 वैल्यू पूछी गई है. तो हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. फिर से पहला वाला कॉन्सेप्ट जो दे रखा है उसको यूज़ करेंगे, फिर दूसरा वाला. तो S10 हो जाएगा 10/2 2a प्लस n माइनस 1 10 में से जो आएगा 90, ये वैल्यू हो जाएगी 390. 0 से 0 हम काट देंगे, 2 को वहाँ भेजेंगे तो 2a प्लस 90 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 78. एक रिलेशन हमको यहाँ से मिल जाएगा. अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं T10. 10वां टर्म हमारा जो है a प्लस 9d होता है. जब भी टर्म की बात करेंगे एक d कम लिखा जाएगा AP में. a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 14d, दिस इज 15/7. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 7a प्लस 63d इक्वल्स टू 15a प्लस 15 इंटू 14. 15 और 14 का प्रोडक्ट करते हैं हम लोग. 15 4 60, 0 आ जाएगा. 6 15 और 6 21 और यहाँ से ये बन जाएगा d. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 8a 7a को वहाँ मिलेगा 8a और यहाँ से इसको यहाँ लेके आएंगे तो मेरे ख्याल से ये 3d में कन्वर्ट हो जाता है. और हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है. आई थिंक क्वेश्चन में हमें 5th टर्म दे रखा था तो ये 5वां टर्म हो जाना चाहिए. सो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा 4d आएगा. तो ये मेरे ख्याल से आपका कैलकुलेट करने के बाद में 60d हो जाएगा. सो यहाँ से हम ये 3d बन जाएगा. अब मेरे ख्याल से इसमें करेक्ट है. तो 8a बराबर 3d और a की है. इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली. तो 8a की वैल्यू 3d है तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं. 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3d/4 और इधर से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 8 और जब d की वैल्यू 8 है हम यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 3. यू कैन सॉल्व इट. तो हमें S15 माइनस S5 पूछा गया है. तो S15 माइनस S5 की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं. S15 माइनस S5, S15 हो जाएगा 15/2 2a, a 3 है तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा प्लस 15 माइनस 1 14d, d हमारा 8 है माइनस S5 हो जाएगा 5/2 2a बोले तो 6 प्लस 5 माइनस 1 4d, d हमारा 8 है. इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है 790. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है 790 वाला ऑप्शन 3 करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1/√1 प्लस √2 √2 प्लस √3 की सीरीज m है और एक ये सीरीज n दे रखी है. तो पूछा गया कि m, n किस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले m की वैल्यू निकालते हैं. इसके लिए कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा, पहला कॉन्सेप्ट तो आप देख सकते हैं स्प्लिट वाला 1/r, r प्लस 1 है तो हम इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं r और यहाँ पे आ जाएगा आपका r प्लस 1. एलसीएम जब आप लोगे r इंटू आर प्लस 1 तो r प्लस 1 में से r जाएगा तो 1 ही बचेगा. दिस इज़ अवर स्प्लिट मेथड, यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं हम लोग. और दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर p पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो अभी m, n पूछा है तो m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं. जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. तो अब हम m और n की वैल्यू निकालने जा रहे हैं. देखना ध्यान से. m की वैल्यू जो होगी
इसको हम रेशनलाइज करेंगे √1 प्लस √2। अगर आप इसको रेशनलाइज करते हैं √1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं हम लोग, या बेटर रहेगा √2 माइनस √1 से करो, थोड़ा पॉजिटिव आंसर दिखेगा। तो √2 माइनस √1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप, देखना ध्यान से। सेम कॉन्सेप्ट हम आगे लगाएंगे, पहले इसको देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा √2 माइनस √1 और नीचे आप देखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी। सेम अगला टर्म जो है √2 प्लस √2, इसको लिख लेता हूँ √3 प्लस √2 और इसको भी रेशनलाइज करते हैं हम लोग √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। आप देख सकते हैं ये वैल्यू ऊपर की जो दिखेगी √3 माइनस √2 हो जाएगी और नीचे दिखेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये सिलसिला चलता जाएगा। लास्ट वाला टर्म जो है हो जाएगा √100 माइनस √99 अपॉन अगेन 100 माइनस 99। तो नीचे के लिए सब 1 1 है, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आपका एक सीरीज बन जाएगा। देखिए ध्यान से, √2 माइनस √1, अगला टर्म जो ऐड होने वाला है वो √3 माइनस √2, फिर अगला टर्म जो ऐड होगा वो √4 माइनस √3 और लास्ट वाला टर्म अगर हम देखेंगे तो √100 माइनस √99। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो m की वैल्यू आपको जो दिखेगी वो क्या हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये सीरीज कंटिन्यूस है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने ये बोला था कि अगर इस कॉलम में एक टर्म ऊपर बच रहा है तो इस कॉलम में एक टर्म नीचे बचेगा, अगर इस कॉलम में 2 टर्म बच रहे हैं तो उस कॉलम में भी 2 टर्म बचेंगे नीचे से। तो वहाँ से नीचे से √100 बचा और यहाँ पे √1 बचा। √100 होता है 10, 10 माइनस 1 ये हमारा आ जाएगा 9। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो चुका है 9। अब हम बात करते हैं n की वैल्यू। सेकंड जो पार्ट है हमारा n, उस n के अंदर हम स्प्लिट वाला मेथड लगाते हैं। देखिएगा 1/1 इंटू 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, ताकि एलसीएम लोगे तो वापस वही दिखेगा 2 माइनस 1 से। 2 3 जो दे रखा है उसको भी लिख लेंगे 1/2 माइनस 1/3 और ये सिलसिला चलता जाएगा। लास्ट में 1/99 माइनस 1/100 दिखेगा हमें। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू n के बराबर है। तो फिर से हम इन सबको ऐड करते हैं, अगर आप ढंग से लिखोगे आपको दिखेगा ये वापस। फिर आप ऐड करोगे 1/2 माइनस 1/3, यहाँ ऐड करोगे 1/3 माइनस 1/4 और लास्ट वाला टर्म देखोगे 1/99 माइनस 1/100। इन सबको ऐड करोगे तो फिर से वही हमें कैंसिल होंगे टर्म, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा। और हम यहाँ से बोल सकते हैं इस कॉलम में अगर एक टर्म बचा है 1 तो इस कॉलम में नीचे से एक टर्म बचेगा माइनस 1/100। तो ये देखिएगा 1/1 माइनस 1/100, जिसको आप एलसीएम लोगे तो 99/100 दिखेगा। तो हमारा जो m, n वाला पॉइंट था, ये पॉइंट हमें कितना दिख रहा है, तो m की वैल्यू हमने निकाली 99 और इसके लिए आई 99/100। अब हम देख सकते हैं कौन सी इक्वेशन जिसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो चौथी इक्वेशन है 11x माइनस 100y इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देख सकते हैं 11x माइनस 100y, इस लाइन की इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 9 रखता हूँ तो ये 99 हो जाएगा और y के लिए 99 में 100 रखता हूँ, 100 कैंसिल हो जाएगा, 99 दिखेगा। सो दिस विल बी सेटिस्फाइंग। तो हम बोल सकते हैं 9,99/100 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यही हमारी लाइन की इक्वेशन सही होगी, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको A1 A2 A3 एक AP दे रखा है और पॉजिटिव टर्म्स बोल रखे हैं आपको क्वेश्चन में। एन आपको दे रखा है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A2 A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर, इस तरीके से हमको पूरा सीरीज दे रखा है। ठीक है, अब आपको बोल रखा है कि A3 की वैल्यू -153 है और A5 की वैल्यू -435 है। आपको इन तीनों का सम 66 दे रखा है। A17 माइनस कैपिटल A7 की वैल्यू पूछी गई है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वही यूज होगा, जनरल टर्म AP का क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ पे an की वैल्यू को देखते ध्यान से, तो हमें एक A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की फील आएगी। इसको देखोगे A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर, इसमें से भी A स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर वाली फील आएगी और ये सिलसिला चलता जाएगा। लास्ट में आपको दिखेगा ए 2k माइनस 1 का स्क्वायर और ये आपका ए 2k का स्क्वायर। तो ए एन हम कितना लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए वन माइनस ए वन प्लस ए टू। अगला टर्म आप देखोगे तो वो आपको दिखेगा, मैं ऐड करके लिख रहा हूँ, ए थ्री वहीं पे लिख लेता हूँ आगे ताकि आपको जल्दी फील हो जाए, ए थ्री माइनस ए फोर इंटू ए थ्री प्लस ए फोर सॉरी, ये हो जाएगा ए फोर और ये सिलसिला चलता जाएगा। लास्ट टर्म अगर आप देखोगे तो वो दिखेगा ए टू के माइनस वन माइनस ए टू के और ये आपको दिखेगा ए टू के माइनस वन प्लस ए टू के। अब सिंस ये एक एपी है तो एपी के अंदर लगातार कोई भी दो टर्म का डिफरेंस जो होता है वो कॉमन डिफरेंस डी होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए वन माइनस ए टू को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू माइनस ए वन डी होता है तो ए वन माइनस ए टू माइनस डी हो जाएगा। तो पहला टर्म में ये माइनस डी बन जाएगा और ये दिखेगा ए वन प्लस ए टू। सिमिलरली दूसरे टर्म में ए थ्री माइनस ए फोर अगेन माइनस डी बन जाएगा और ये हमें दिखेगा ए थ्री प्लस ए फोर और ये सिलसिला चलता जाएगा। लास्ट वाला टर्म भी वही बनेगा क्योंकि कंटिन्यूस, तो माइनस डी कॉमन आ जाएगा और ये दिखेगा ए टू के माइनस वन प्लस ए टू के। तो अब इस सीरीज को हम देखते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। तो ए के की वैल्यू हमें बहुत नज़दीक से दिख रही है, ए एन हमें क्या दिखेगा, माइनस डी सब में से कॉमन आ जाएगा तो ये दिखेगा ए वन प्लस ए टू अप टू ए टू के तक का सम दे रखा है ए पी का। तो अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमसे क्या क्या पूछा गया है, ए थ्री और ए फाइव की वैल्यू दे रखी है तो इसका यूज़ करते हैं हम फटाफट। ए थ्री की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, लेट मी चेक इट। ए थ्री की वैल्यू हमको दे रखी है माइनस 153, तो हम इसका यूज़ करेंगे। एन के लिए यहाँ पे 3 रखते हैं तो आप देख सकते हैं ए थ्री की वैल्यू दिखेगी हमें माइनस डी और ये हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये एन ही है क्योंकि के टर्म में लिखा हुआ है, ए वन से ए टू के तक था और ये एन है। लेट मी चेक इट द क्वेश्चन वंस अगेन। okay, I've checked it, this is AK, here you can correct it, this is AK because K की सीरीज है तो K के टर्म में दिया होगा, बाय मिस्टेक डिफ़ॉल्ट एन लिख में आ गया। तो अब हम यहाँ पे इस AN को कुछ देर के लिए लिख लेते, AK है ये, तो दिस विल बी AK। तो AK के टर्म हमें पता चल गया AK की वैल्यू क्या होती है K के टर्म में। तो अब हम यहाँ पे A3 की वैल्यू यूज़ करते हैं, तो A3 हमको क्या दिखेगा, माइनस डी, और ये जो सीरीज़ है ये कहाँ तक जाएगी, तो के की अगर 3 रख रहा हूँ तो ये A1 से लेके हमारी जो सीरीज़ जाने वाली है के के लिए अगर 3 रखेंगे तो A6 तक जाएगी। और हमें ये पता है माइनस डी कि ये एक AP है, AP के 6 टर्म का सम कितना हो जाएगा, तो हम उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं आराम से। ये हो जाएगा आपका 2A, A1 को A मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, और यहाँ आ जाएगा 5D, ये आपका माइनस 153 है, तो माइनस से माइनस अलविदा, तो D टाइम्स 2A प्लस 5D, ये वैल्यू आपको दिखेगी 153। दिस इज इक्वेशन 1। सेम A7 A5 की वैल्यू भी हमें दे रखी है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं A5 के लिए माइनस 435 दे रखी है, तो A5 इज इक्वल्स टू माइनस 435, तो हम फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो माइनस डी हो जाएगा। A1 से लेके अब अगर के लिए 5 रखेंगे तो ये A10 तक जाएगा और ये माइनस 435 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिएगा D टाइम्स 2A प्लस 10 टर्म है AP के, तो ये 9D तक चला जाएगा और ये हमें दिखेगा माइनस 435। यहाँ पे जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था इसमें एक टर्म लिखना भूल गए थे हम लोग, डेट इज़ माइनस डी। अगर 6 टर्म का सम लिख रहे हैं तो n/2 आ जाएगा 6/2, और सेम चीज़ यहाँ पे ये दिखेगी, ये 3 बन जाएगा, तो 3 को हम वहाँ पे जब कैंसिल आउट करेंगे
तो 51 दिखेगा ये हमें, है ना। सेम चीज़ यहाँ भी हम अप्लाई करना भूल गए हैं, एक बार फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त हम देख लेते हैं। ये आपका कितना दिखेगा, माइनस डी टाइम्स, और ये तो सही लिखा है हमने, माइनस डी एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में यहाँ पे 10 टर्म है तो 10/2 भी हो जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सही करके मैं लिख लेता हूँ वापस, देखिए माइनस डी टाइम्स, और इधर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 10/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 2a प्लस 9d, और ये हमें -435 दे रखा है। तो फिर से ये 5 टाइम्स 5 वहाँ कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये दिखेगा 2a प्लस 9d, और यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 87 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं 2a कॉमन है, तो अगर हम घटा देते हैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देख सकते हैं 2ad कट जाएगा, यहाँ से आएगा 9d स्क्वायर, और वहाँ से आ जाएगा आपका 5d स्क्वायर। 87 में से 51 को हम घटाएंगे तो ये बन जाएगा 36, तो 4d स्क्वायर की वैल्यू हमें दिखेगी 36। तो यहाँ से d स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ से d की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 3 और एक आएगी -3। अब हम अगेन क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो पॉजिटिव टर्म का है, तो यहाँ पे d नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि d नेगेटिव होने से टर्म्स घटते घटते नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम दोनों केस को लेकर चल के देख लेते हैं। पहले a की वैल्यू क्या आती है, जब d की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो a की वैल्यू हमको निकालनी है, हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो d की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15, 2a और 3 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2a प्लस 15। देखिए ध्यान से, 2a प्लस d के लिए 3 रखेंगे तो 15, और वहाँ से 3 डिवाइड कर दोगे तो ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखिए जैसे -3 रखते हैं तो देखो क्या होता है, -3 अगर आप रखोगे इस इक्वेशन में 1 में, देखना ध्यान से, तो 2a ये -15 हो जाएगा, और -3 यहाँ पे d आएगा, वो डिवाइड करोगे तो -17 दिखेगा। तो 2a की वैल्यू आपको यहाँ से दिखेगी -2, तो a -1 आ जाएगा। तो a नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि टर्म सारे पॉजिटिव दे रखे हैं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, A17, क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी वो था आपका A17 माइनस कैपिटल A7। A17 AP का 17वां टर्म है, वो A प्लस 16D हो जाएगा, और A7 अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा -d टाइम्स जो था फॉर्मूले में हम रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस d हो जाएगा, और ये देखिएगा A1 प्लस A2 अप टू 2k तक है, तो 7 है तो यहाँ 14 तक जाएगा सम। अब हम यहाँ पे सब वैल्यूज रखने वाले, देखना ध्यान से। A17 की वैल्यू में a की वैल्यू तो हम रख देंगे 1, और d की वैल्यू हमारी 3 जो हो जाएगा 48, और यहाँ पे d की वैल्यू अगेन 3 आ जाएगी, और ये 14 टर्म का सम है 14/2 2a 2 प्लस n-1 इंटू डी 13 इंटू डी, डी कितना है 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलती है, इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी 910 मिल जाएगी। हम यहाँ से ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ही इंटीजर टाइप है तो 910 हो जाएगा। इसके अंदर एक और डेटा दे रखा है, हालांकि इसका यूज़ नहीं हुआ, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ए और डी की वैल्यू जो आपकी आई है वो सही है गलत है, ठीक है। बाकी हमने डी से चेक कर ही लिया यहाँ से, नहीं तो आप वापस क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हैं, जिससे 66 आएगा वो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से आपका आंसर दिखेगा 910। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। इसके अंदर आपको दे रखा है x पॉजिटिव है, द लिस्ट वैल्यू ऑफ k पूछा गया है सच डेट ये 3 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ AP बन जाए। अगर इतने टर्म AP के हैं तो हमारा AP है तो ये वैल्यू क्या होगी, R3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो k की मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी, लिस्ट वैल्यू ऑफ k। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, अगर 3 नंबर AP में है तो बीच वाले नंबर का डबल पहले तीसरे के सम के बराबर होता है, और एक कॉन्सेप्ट 16 की पावर x को हम 4 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर होल पावर x है, 2 और x को इंटरचेंज करेंगे तो ये 4 की पावर x का स्क्वायर बन जाएगा।
तो अब हम अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट। ये 3 टर्म है जिसमें बीच वाला नंबर k/2 था, तो इसका डबल जब करेंगे तो ये पहले और तीसरे टर्म के सम के बराबर होगा। पहला टर्म है 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, और तीसरा टर्म जो है वो 16 की पावर x है प्लस 16 की पावर-x है। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 4 इंटू 4 की पावर x दिखेगा। 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 की पावर x 1/4 की पावर x हो जाएगा, देख सकते हैं। 4 इंटू 4 की पावर-x, इसको 1/4 की पावर x लिख सकते हैं। ये 16 की पावर x है और ये 1/16 की पावर-x है। अगर मैं AMGM इनइक्वलिटी का यूज़ करना चाहूँ वहाँ से भी कर सकता हूँ। बाकी 4 की पावर x को 16 की पावर-x में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो देखना ध्यान से, 4 की पावर-x प्लस 1/4 की पावर-x है ये, और ये ध्यान से देखोगे तो अभी अभी बोला 4 की पावर-x का स्क्वायर है ये, और ये 1/4 की पावर-x का स्क्वायर है। ठीक है, अब कुछ देर के लिए हम लोग 4 की पावर-x को कुछ देर के लिए t मान लेते हैं लेटर से। तो x हमारा क्या है, क्वेश्चन में रियल है। अगर x रियल होगा, x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो 4 की पावर-x क्या हो जाएगा। जब 0 रखोगे तो 4 की पावर 0 1 आएगा। उसके अलावा जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे x की तो ये वैल्यू 1 से बढ़ती जाएगी। तो t की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है। तो अब ये क्वेश्चन जो दिखेगा 4 में t प्लस 1/t, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा t² प्लस 1/t²। तो अब हम t प्लस 1/t के कॉन्सेप्ट में इसको कन्वर्ट करें तो देखिए ये t प्लस 1/t बन जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, दैट इज a² प्लस b² वही आएगा माइनस 2ab। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें से एक टर्म जनरेट होगा 2, वो हट जाएगा, तो ये दिखेगा t² और 1/t²। अब ये एक क्वाड्रेटिक जैसी फील आ रही है, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये है 4 टाइम्स ऑफ t प्लस 1/t, और ये -2। अब हम जानते हैं t की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो t प्लस 1/t को कुछ देर के लिए मैं एक और टर्म एज्यूम कर लेता हूँ। लेटर से इसको कुछ देर के लिए p मान लेता हूँ। तो t की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। हालांकि इनका ग्राफ देख के भी आप रेंज बता सकते हैं। जैसे t प्लस 1/t का अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से जाता है, t और p में ग्राफ, एंड दिस इज़ वैल्यू ओवर 1। तो हमें बोला गया है t की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो इतना ही ग्राफ एक्सेप्ट होगा। 1 पे वैल्यू 2 है, तो ये हमारा रेंज 2 से इन्फिनिटी चला जाएगा। प्रोजेक्शन लोगे आप तो जब आप t प्लस 1/t को p मान रहे हो तो p की वैल्यू हमारी 2 से इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन हमें दिखेगा सिंपल, p² प्लस 4p माइनस 2। नाउ दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक, इसका ये k की वैल्यू है। हमें इस क्वाड्रेटिक को देखेंगे ध्यान से तो ये पैराबोला अपवर्ड है। पैराबोला अपवर्ड में -b/2a वैल्यू निकालेंगे, वर्टेक्स अगर हम निकालें इसका वहीं पे मिनिमम वैल्यू आएगा। -b/2a -4/2 करोगे -2 आ जाएगा, और -2 पे अगर वैल्यू चेक करोगे -d/4a जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4, -8 -2 -10 प्लस 4 -6 आ जाएगी। थोड़ा सा वापस कैलकुलेट करते हैं। -2 का स्क्वायर अगर देखोगे 4, और यहाँ पे -2 रखोगे तो ये हो जाएगा -8। तो मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, लेट मी चेक इट। इट्स करेक्ट। वर्टेक्स थोड़ा सा हम यहाँ लिख लेते पहले -2, ठीक है। या हम परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं, बट ग्राफ बना के देखिए जल्दी हो जाएगा। वर्टेक्स अगर देखेंगे हम -b/2 है तो -2 आ जाएगा, और इस पर वैल्यू अगर चेक करते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 है, ये -8 -2 -10 प्लस 4 -6 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं इसका वर्टेक्स जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है ना, और वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स आ जाएगा -2, -6, और 0 रखने पर वैल्यू हमें -2 मिल रही है, तो 0 रखने पर -2 ये आ जाएगा 0, -2। तो लगभग ग्राफ इसका इस तरीके से जाएगा। हमें जो वैल्यू चाहिए थी उसमें हमारा जो p है उसका रेंज 2 से इन्फिनिटी है, तो 2 रखने पर अगर वैल्यू चेक करोगे 4, और ये 4 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 8, 12 में से 2 आएगा 10। तो 2 रखने पर हमें वैल्यू कितनी मिलती है 10,
तो हमारा 2 से इन्फिनिटी तक ही है डोमेन, तो इतना ही ग्राफ सेलेक्ट होगा। तो इसका प्रोजेक्शन जब आप लोगे तो हमें 10 से इन्फिनिटी रेंज मिलेगा। तो के का रेंज अगर हम देखें तो 10 से इन्फिनिटी आएगा। तो हमें के का मिनिमम वैल्यू पूछा गया था, तो वो हमारा मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्म है सॉल्यूशंस का, अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। थैंक यू।